नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट, हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का पहला डेली अपडेट, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को वैश्विक स्तर पर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से परे टेलीविजन के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। अपने आविष्कार के बाद से यह मनोरंजन के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक रहा है। यह समान रूप से लोगों को शिक्षित और सूचित करने का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। टीवी का आविष्कार स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लोगी बेयर्ड ने 1924 में किया था। इसके आविष्कार के 3 दशकों के बाद भारत में 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की सहायता से टेलीविजन की शुरुआत की गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर। मछली पकड़ने के उद्योग के स्थिरता कारकों को देखने के लिए विश्व मत्स्य दिवस हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। उपरोक्त कारकों के साथ यह दिन संबंधित मंडलियों पर भी केंद्रित है, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र और परिवेश में संतुलन बनाए रखना आदि। पहला विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर 2015 को मनाया गया था। उसी दिन यह नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मछुआरों के संगठन का भव्य उद्घाटन था। विश्व मत्स्य दिवस आजकल व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्योग को निवेश के मामलों में उचित दिशा निर्देशों की कमी का सामना करना पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। प्रख्यात भारतीय चिकित्सक डॉक्टर सुभाष बाबू को बेली के एशफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया। प्रमुख भारतीय चिकित्सक और वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष बाबू को उनके अनुकरणीय शोध कार्य और ट्रॉपिकल मेडिसिन में योगदान के लिए प्रतिष्ठित 2022 बेली के एशफोर्ड मेडल और 2022 फेलो ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन FASTMH पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सुभाष बाबू ICER इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन रिसर्च इंडिया प्रोग्राम के वैज्ञानिक निदेशक हैं और पेट के संक्रमण और तपेदिक अनुसंधान में अग्रणी हैं, और वह बेली के एशफोर्ड पदक और साथ ही FASTMH पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। अरुणा मिलर मैरीलैंड में कार्यालय संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी। अरुणा मिलर ने अमेरिकी राजधानी से सटे मैरीलैंड राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर की दौड़ जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनेता बनकर इतिहास रचा। 58 वर्षीय मिलर ने मैरीलैंड हाउस के पूर्व प्रतिनिधि डेमोक्रेटिक गवर्नर चुने हुए वेस मूर के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर के टिकट पर चुनाव लड़ा। अरुणा मिलर ने 1989 में मिसौरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और मॉन्टगोमेरी काउंटी में स्थानीय परिवहन विभाग में 25 वर्षों तक काम किया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्री ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ढांचे की अंतिम रूपरेखा को मंजूरी दी। यह अनुमोदन पेरिस समझौते के तहत अपनाए गए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा और योग्य हरित परियोजनाओं में वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगा। ऐसे बॉन्ड जारी करने से प्राप्त आय को सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में लगाया जाएगा, जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करती है।
आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। IMF आर्थिक संकट से निपटने के लिए बांग्लादेश को $4.5 अरब का ऋण देगा। बांग्लादेश और IMF एक प्रारंभिक समझौते पर पहुंच गए हैं, जिसके तहत वैश्विक ऋणदाता बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए $4.5 बिलियन का सहायता पैकेज प्रदान करेगा। IMF समझौता वैश्विक ऋणदाता और बांग्लादेश के अधिकारियों के बीच चर्चा के महीनों बाद आया। श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश तीसरा दक्षिण एशियाई देश है जिसने कोरोना वायरस महामारी के कारण खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में तेज वृद्धि और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक मुद्रास्फीति से निपटने के लिए IMF से बेल आउट पैकेज हासिल किया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। भारतीय सेना ने वीर नारियों के लिए वीरांगना सेवा केंद्र शुरू किया। भारतीय सेना ने वीर नारियों के कल्याण और शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की सुविधा वीरांगना सेवा केंद्र VSK शुरू की है। भारतीय सेना ने टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन नो मैटर व्हाट के आदर्श वाक्य के साथ इस सुविधा का शुभारंभ किया। इस परियोजना का उद्घाटन दिल्ली कैंट स्थित भारतीय सेना वेटरन्स परिसर के निदेशालय में आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष द्वारा किया गया था। VSK भारतीय सेना के वेटरन्स पोर्टल पर एक सेवा के रूप में उपलब्ध होगा। प्रणाली आवेदक को ट्रैकिंग, निगरानी और नियमित प्रतिक्रिया के साथ शिकायतों को दर्ज करने में मदद करती है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। प्रख्यात साहित्यकार मधु कांकरिया और डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला बिहारी पुरस्कार। प्रसिद्ध लेखक मधु कांकरिया और डॉक्टर माधव हाड़ा को क्रमशः 31वें और 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध कवि बिहारी के नाम पर राजस्थानी लेखकों के लिए पुरस्कार में 2.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। कांकरिया को उनके 2018 के उपन्यास हम यहाँ थे के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि हाड़ा को उनकी 2015 की साहित्यिक आलोचना पुस्तक पचरंग चोला पहाड़ सखीरे के लिए सम्मानित किया गया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति इंद्रवर्धन त्रिवेदी ने विश्वविद्यालय परिसर में एक कार्यक्रम के दौरान लेखकों को पुरस्कार प्रदान किए। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। भारतीय रेलवे ने कुल ब्रॉडगेज नेटवर्क का 82% विद्युतीकरण पूरा कर लिया। भारतीय रेलवे IR ने कहा कि उसने वित्त वर्ष 2022-23 FY23 के दौरान अक्टूबर तक विद्युतीकरण के 1223 रूट किलोमीटर RKMS हासिल किए, जबकि FY 2021-22 की इसी अवधि के दौरान 895 RKMs हासिल किए। इसने कहा कि विद्युतीकरण पिछले वर्ष की इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में 36.64% अधिक है। भारतीय रेलवे ने अपने संपूर्ण ब्रॉडगेज नेटवर्क के विद्युतीकरण की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल बेहतर ईंधन ऊर्जा का उपयोग होगा, जिसके परिणाम स्वरूप थ्रूपुट में वृद्धि होगी, ईंधन व्यय में कमी आएगी, बल्कि कीमती विदेशी मुद्रा में भी बचत होगी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। MORD ने NRLM के तहत वेदिस फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत प्रभावी शासन प्रणाली स्थापित करने में सहायता करने के लिए गुरुग्राम स्थित वेदिस फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा।
समझौता ज्ञापन राज्य की क्षमताओं को भी मजबूत करेगा, अभिनव मॉडल स्थापित करेगा और पंचायती राज संस्थानों, PRI और SHG अभिसरण के लिए राष्ट्रीय रणनीति को लागू करेगा। समझौता ज्ञापन पर ग्रामीण आजीविका की संयुक्त सचिव मॉड की नीता केजरीवाल और वेदीज फाउंडेशन के CEO मुरुगन वासुदेवन ने हस्ताक्षर किए। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स यहीं समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यहीं विदा लेती हूं। धन्यवाद।